राजा जनक ने उनसे पूछा कि ये जो पूरी सभा है ये हँस रही है, ये तो समझ में आता है, मगर आप किस बात को लेकर के हँसे? तो उन्होंने जवाब दिया कि राजन, मैं तो ये सब देख कर के हँस रहा हूँ कि इन मूर्खों की सभा में, इन मूढ़ों की सभा में सत्य के संबंध में निर्णय हो रहा है। ये जो केवल अभी मेरी चमड़ी ही देख पा रहे हैं, जिनको केवल मेरी देह ही दिखाई पड़ती है, वे सत्य का, परमात्मा का, ब्रह्म का निर्णय कर रहे हैं। राजन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप ज़रा मुझे ये बताइए, क्या घड़े के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा हो जाता है? राजा ने कहा नहीं। उन्होंने कहा, क्या घड़े के फूट जाने से आकाश फूट जाता है? राजा ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, राजन, जब घड़े के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता, जब घड़े के फूट जाने से आकाश नहीं फूटता, तो फिर इस शरीर में अगर विकार है, तो क्या इस शरीर के विकार से मेरे भीतर जो वो आत्मा है, क्या उसमें विकार आ जाएगा? क्या उसमें कुछ दोष आ जाएगा? वो तो फिर भी निर्विकार ही रहेगी। इस घड़े में यदि विकार है, तो इसके भीतर का जो आकाश है, जो आत्मा है, उसमें थोड़ा कोई विकार आ जाएगा? और ये कहकर वहाँ से वे चले गए। राजा जनक जो थे वो एकदम से सन्न रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर क्या करें, और उन्हें वास्तव में एहसास हुआ कि उन्होंने किन मूढ़ों को अपने दरबार में इकट्ठा किया हुआ है, और वे माफ़ी भी नहीं मांग पाए अष्टावक्र से। अगली सुबह रात भर सो नहीं सके, क्योंकि पश्चाताप होता रहा कि मैं भी उन्हें देख करके हंसा था। अगली सुबह जब मैं अपने रथ से निकले हुए थे प्रजा को देखने के लिए, तो राह में उन्हें अष्टावक्र दिखाई पड़े, और अष्टावक्र को जब उन्होंने देखा तो उनके कदमों में गिर पड़े। रथ से उतरकर उनके कदमों में नतमस्तक होकर लेट गए, साक्षात दंडवत उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानता था कि मैंने जिन लोगों को दरबार में इकट्ठा किया हुआ है वो केवल देह तक ही सीमित हैं, उसके आगे उनकी दृष्टि नहीं जाती। और मुझे बताइए, मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा व्यथित हूँ, मुझे सिखाइए, मुझे बताइए कि वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, सत्य कैसे पाया जाता है, मुक्ति कैसे होती है। और उसके बाद में उन्हें अपने दरबार में लेकर के आया, उन्हें सिंहासन पर बिठाया। 12 साल का एक बच्चा और राजा जनक को उपदेश दे रहा है, और यहाँ से शुरू होती है अष्टावक्र महागीता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कथा है अष्टावक्र के संबंध में बहुत ही सुंदर लगी होगी और बहुत ही प्रेरणादायी भी लगी होगी। और ये कथाएं हमें यही बताती हैं कि सत्य हमारे भीतर ही निहित है, हमारे भीतर ही छिपा हुआ है, और उसे कोई भी व्यक्ति पा सकता है। उसमें उम्र का, समय का कोई भी बंधन नहीं है, बस जागने की आवश्यकता है। आप सभी को मेरा प्रणाम।